भारत में महाराष्ट्र राज्य के नासिक शहर के पास प्रसिद्ध तीर्थ नगरी त्र्यंबकेश्वर पावन नदी गोदावरी के तट पर स्थित है। यहाँ के सुप्रसिद्ध जोशी परिवार के कुछ वरिष्ठ सदस्यों से हमने भेंट की। उसके कुछ अंश मैं उमेश मालवीय UCMB चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सुमन मालवीय UCMB चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ विशेष अतिथि हैं श्री शांतनु महाराज जी। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो कालसर्प दोष है, ये तो सभी जानते हैं, राहु और केतु के एक साइड में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प दोष होता है। तो इसकी जो शांति है ये त्र्यंबकेश्वर में ही क्यों होती है? उसका संकल्प ही पुरातन काल से वैसा है। जहाँ त्र्यंबकेश्वर का जो संकल्प है, त्र्यंबकेश्वर की भूमि में ही वो विधि होती है, इसलिए वो कालसर्प इधर ही संपन्न होती है। अच्छा, और इसका ठिकाने त्र्यंबकेश्वर। अच्छा, यानी जो ये दोष है इसकी भी मुक्ति होती है और इंसानों की भी मुक्ति होती है। इंसानों की भी मुक्ति होती है। यहाँ पे पितृदोष का भी निवारण होता है। नारायण नागबली 3 दिन की विधान होती है। इसके बारे में आप कुछ संक्षेप में बताएंगे हमें? किसके? तीनों ही, कालसर्प दोष भी बताइए और नारायण नागबली भी बताइए। नारायण नागबली ये जो विधि है वो पितरों के लिए करते हैं। हमारे 7 पीढ़ियों में घर में जो कुछ गुजर जाते हैं उनका 10वां 11वां अग्नि संस्कार वगैरह ठीक तरह से होता नहीं। किसी का एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाता है, उनके शरीर के पार्ट गुम हो जाते हैं, कोई मिलते नहीं, इसलिए देह संस्कार नेट होता नहीं ठीक तरह से, वो दोष लगता है, उसको पितृदोष बोला जाता है। और इधर वो जो 3 दिन का विधान रहता है उसमें सब वो विधि करवा देते हैं आपसे। 10वां 11वां अग्नि संस्कार से सब विधि, नामकरण से सब विधि होती रहती है उसमें। जीवन से मृत्यु तक जितने संस्कार होते हैं वो फिर से रिपीट हो जाते हैं, से यहाँ पे कर किए जाते हैं आपके हाथ से। अच्छा, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कालसर्प दोष की विधि यही है जो त्र्यंबकेश्वर में दिया, इसका कोई और सब्स्टिट्यूट भी है? नहीं, यही विधि है। और वो जो बाहर लोग करते हैं वो भी यही विधि करते हैं, लेकिन उधर करते हैं कुछ लोग यहाँ पे करते हैं। अच्छा, ये कहाँ और हो सकता है त्र्यंबकेश्वर के अलावा? 12 ज्योतिर्लिंग में भी करते हैं लोग, लेकिन संकल्प में मैंने देखा है जब से मैं करता हूँ वो सब उधर भी जो विधि करते हैं वो भी त्र्यंबकेश्वर का संकल्प छोड़ के ही विधि करते हैं। अच्छा, यानी मेन यहीं का है। अच्छा, मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि यदि जैसे 11 चांदी के सर्प रात को दही उसी में जमा दिया जाए लोटे में, और उसको प्रत्येक सोमवार 11 सोमवार शंकर जी को अर्पित किया जाए वो दही, तो कालसर्प दोष से मुक्ति हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। या जैसे कालसर्प का जोड़ा मंत्र का पठन होता है ना, उसके शरीर के ऊपर इफेक्ट रहता है। अच्छा, इसलिए वो मंत्र बोलकर ही वो विधि होते हैं। हाँ, और एक और मैंने सुना था कि मतलब जो जिनको कालसर्प है वो कोई सर्प का जोड़ा अगर लेकर उसको मुक्ति दे दें, जैसे नहीं वो हो तो उससे कुछ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मीन्स यही मेन एक ये है, 12 ज्योतिर्लिंग में से कहीं भी करेंगे तो भी वो त्र्यंबकेश्वर का ही संकल्प लेके करेंगे। अच्छा, आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे दर्शकों को जो इस दोष से मुक्त होना चाहें, तो इसके अलावा भी और क्या कर सकते हैं? जैसे जब तक यहाँ आने का योग बने तब तक, ताकि उनको जीवन में सफलता मिले। और राहु का जप कर सकते हैं। अच्छा, राहु का मंत्र आप मंत्र बोल के एक बार बता देंगे? कया नक्षत्र आबोध, वो बड़ा मंत्र है। वो अच्छा, वो फिर किसी से संकल्प लेके ही करना चाहिए, वही करना चाहिए। अच्छा, थैंक यू।
तत्स्वेवं प्रवरविष्णुष्टायं शुभपुण्यतिथौ यजमानस्य गोत्रोच्चारः आपलं गोत्र माहिती असेल तर गोत्राचं नाव घ्या निवारणार्थं ग्रह नक्षत्र पीडा ग्रह नक्षत्र वैद्यते दोषा परिहारार्थं पुष्प लीजिए, गंध में डुबाइए, चावल में डुबाइए, ऊपर उस नारियल के ऊपर चढ़ा दीजिए। ओम आमरे प्रव्यम रम लम वम शम सम हम सस्व आलम गणवराम नमः शुभदे प्राणाय प्राणा ओम सर्वरागाय धीमहि तन्नो नागा प्रचोदयात्। सभी देवता के ऊपर चावल चढ़ाइए। ओम नमः स्वाहा खाली रखा दीपान शुभ्रम दस इंद्र से पयो प्रेतम मधु ओम नमः स्वाहा इंद्र इंद्राग्नि सहित शुक्राय नमः। सबसे ऊपर बीचों बीच चांदनी का आकार है उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। शुक्राम अनेना करिष्यमान स्थापित देवतानां क्षेत्रपाल बलिपूजनम मया कृतस्य सांगता सिद्ध्यर्थम। है उसका महात्मा ऐसा है कि प्रभु रामचंद्र जी ने ये जो त्र्यंबकेश्वर भूमि जो है वो पावन किया है, जिसका आत्मा सबसे आत्मा श्रेष्ठ है। आत्मा किसके लिए है? आत्मा जो है वो कर्म के लिए आता है। तो जिसका कर्म अधूरा रह जाता है, अकस्मात मृत्यु आ जाता है, तो इसके लिए ये जो आत्मा जो है तुमको जन्म दिया है, तो जब तक तुम्हारा कर्म पूर्ण नहीं होगा तभी तक आत्मा को शांति नहीं मिलती। आत्मा दूसरे आत्मा ये शरीर में परिवर्तन उसका होता नहीं, इसलिए उसका पहला गुण धर्म उसका कर्म पूर्ण होने के बाद उसको मुक्ति मिल जाती है। तो आत्मा जो है वो आत्मा कर्म के लिए आया है। कर्म किसको बोलता है? जैसा इधर अपने भगवान ने जन्म लिया है, नारायण विष्णु देवता जो है ये कर्म देवता है। कर्म देवता है, इसके लिए नारायण ने कृष्ण का अवतार लिया है, ज्ञानेश्वर का अवतार लिया है, प्रभु रामचंद्र का अवतार लिया है। तो ये भूमि में अपना कैसा शरीर पावन करने का वो भगवद गीता, महाभारत, रामायण, ज्ञानेश्वरी इसके अंदर दिया है। पर अपने शरीर में काम क्रोध मत्सर होता है, इसलिए आप सादे रास्ते से नहीं जाते। आया क्या ध्यान में? झूठा रास्ते से जाते, इसलिए उसको पावन नहीं होता है। तो इसके लिए वो आत्मा जो है वो वायु रूप है। कुड़ी जो रहती है वो कुड़ी पंच महाभूत में विलीन हो जाता है, पर वो जो आत्मा है वो उसको ये नहीं हो जाता है, उसका कर्म अधूरा रहता है, तभी तक वो सर्पयोनि में बैठता है। सर्पयोनि जो है ये वायु रूप है, उसका सब चलता है तो वायु रूप से चलता है सबका। तो आत्मा जो है वो उसके अंदर रहता है, सर्प के अंदर। आणि काल म्हणजे चक्र, टाइम, उसको काल बोलता है। तो वो काल जैसे जैसे निकल जाता है, जैसे जैसे उसकी मोक्ष की प्राप्ति तारीख आ जाता है, तभी ये ऐसा ग्रह ये करता है कि जिसके घर में माता पिता की सेवा होती है, ब्राह्मण की सेवा होती है, बाहर का आदमी आता है उसको कुछ दिया जाता है, तो उसके हाथ से उसको मोक्ष प्राप्ति मिलती है। तो जब भी मोक्ष प्राप्ति मिलती नहीं, यानी अपना काम जो है वो पूर्ण होता नहीं, तो अपने तभी ज्योतिष के वहाँ जाता है। ज्योतिष बोलता है कि तुम्हारे पत्र में काल सर्प योग है,
तो करके ले लो और त्र्यंबकेश्वर में हो जा। त्र्यंबकेश्वर जो है ये मुक्ति की भूमि है। अहिल्या गोदावरी संगम हुआ है इधर, और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या वो शिला पत्थर होके पड़ी थी, तो उसका मोक्ष प्रभु रामचंद्र ने किया है। तो वैसा अपना पूर्वज का आत्मा को शांति मिलने के लिए इधर काल सर्प योग हो जाता है। बस पंडित जी